नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवट गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं। यह श्लोक हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाता है कि कैसे हम सुख और दुख के बीच संतुलन बनाए रखें और मानसिक शांति को हासिल करें। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। श्लोक है यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और जो धैर्यवान है, वही अमृतत्व के योग्य है। अब यहाँ अमृतत्व का मतलब शरीर से अमर होना नहीं है, बल्कि आत्मा की उस अवस्था तक पहुंचना है जहां जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है और आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार हमें खुशी और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। कभी परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर नंबर अच्छे ना आए तो दुख हो जाता है। कभी किसी प्रियजन से मिलने की खुशी होती है तो कभी उनके बिछड़ जाने का दुख। यही जीवन का चक्र है, सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि सच्चा बुद्धिमान वह है जो इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर बना रहता है। लेकिन स्थिर रहने का मतलब यह नहीं कि हम रोबोट बन जाएं और कुछ महसूस ही ना करें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम न बने। अगर खुशी है तो उसका आनंद लें, लेकिन उससे चिपके न रहें। अगर दुख है तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसमें डूब न जाएं, क्योंकि जो भी परिस्थिति है वह स्थायी नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह शिक्षा इसलिए दी क्योंकि अर्जुन उस समय बेहद भावुक हो गए थे। वह अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे और दुख से उनका मन भर गया था। ऐसे समय में कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि सुख दुख दोनों अस्थायी हैं और हमें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में इस सीख को अपनाना शुरू कर दें, तो हमारे भीतर एक ऐसी अद्भुत और अटूट शक्ति का विकास होगा जो हमें हर परिस्थिति में संभाले रखेगी। मान लीजिए, किसी दिन अचानक आपका काम बिगड़ गया। जिस व्यापार में आपने सालों की मेहनत और समय लगाया था, उसमें नुकसान हो गया, या फिर आपके किसी बहुत करीबी रिश्ते में गलतफहमी पैदा हो गई। ऐसे समय में स्वाभाविक है कि मन भारी हो जाता है, नींद उड़ जाती है और नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। लेकिन अगर हम इन परिस्थितियों में दुख और निराशा के समुंदर में डूब जाएं, तो हम साफ-साफ सोच ही नहीं पाएंगे। हमारे फैसले भावनाओं के आधार पर होंगे और अक्सर ऐसे फैसले हमें और मुश्किलों में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम ठहर जाएं, गहरी सांस लें और मन में यह विश्वास रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बने रहेंगे और भविष्य के लिए सही कदम उठा पाएंगे। यही धैर्य और संयम हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। इसी तरह जब जीवन में खुशी का समय आता है, जैसे नौकरी में प्रमोशन मिलना, नया घर लेना या कोई ऐसा सपना पूरा होना जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उस समय भी हमें संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उस पल का आनंद जरूर लें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांटें, लेकिन इस खुशी में इतना मत बह जाएं कि अहंकार आ जाए या हम लापरवाह हो जाएं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में बदलाव हमेशा आते रहेंगे। आज की खुशी कल की चुनौती में बदल सकती है और कल की चुनौती अगले दिन की नई खुशी बन सकती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा हमेशा अगले कदम की तैयारी में लगाना चाहिए। यही संतुलन और सजगता हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जीवन में सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना आसान नहीं है। यह कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह एक अभ्यास है जो समय के साथ विकसित होता है। इसके लिए ध्यान, आत्मचिंतन और अपने अनुभवों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम हर घटना को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक सीख की तरह देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर और मजबूत होता जाएगा। जब मन स्थिर हो जाता है तो वह परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता, और यही स्थिर मन हमें सच्ची आजादी यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। वह अवस्था जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है
और पूर्ण शांति प्राप्त करती है। भगवान कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है जितना महाभारत के समय था। जमाना बदल गया है। आज हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट और तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन इंसान के भीतर की भावनाएं और मानसिक संघर्ष बिल्कुल वही हैं। हम आज भी किसी खुशी मिलने पर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि सोचते हैं यह हमेशा बना रहेगा, और दुख आने पर ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हम खुद को इन भावनात्मक उतार चढ़ाव से ऊपर उठाना सीख लें, तो हम जीवन को एक ऊंचे नजरिए से देख पाएंगे। तब न जीत हमें अहंकारी बनाएगी, न हार हमें तोड़ेगी। जीवन की हर चुनौती एक अवसर लगेगी और हर खुशी एक प्रेरणा। यही वह दृष्टिकोण है जो जीवन को वास्तव में सरल, संतुलित और सुखद बना देता है। इसी तरह जब बहुत खुशी का समय आता है, जैसे प्रमोशन मिलना, नया घर लेना या कोई सपना पूरा होना, उस समय भी हमें याद रखना चाहिए कि यह भी बदलने वाला है। आनंद लें, लेकिन अहंकार में न आएं और अगले कदम की तैयारी करते रहें। यही संतुलन हमें मानसिक शांति देता है। जीवन में सुख दुख को समान रूप से देखना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। इसके लिए ध्यान, आत्मचिंतन और अपने अनुभवों से सीखना जरूरी है। अगर हम हर घटना को एक सीख की तरह देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होता जाएगा, और यही स्थिर मन हमें सच्ची आजादी यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था, क्योंकि चाहे जमाना बदल गया हो, तकनीक बदल गई हो, लेकिन इंसान के भीतर की भावनाएं वही हैं। हम आज भी सुख मिलने पर उड़ने लगते हैं और दुख मिलने पर टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को इन उतार चढ़ाव से ऊपर उठाना सीख लें, तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाएगी। दोस्तों, इस श्लोक की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। अगर हम सुख और दुख दोनों में समान रहना सीख लें, तो हमारा मन कभी अशांत नहीं होगा और हम जीवन के असली आनंद को महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस श्लोक का यह सरल और गहरा अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के एक और अद्भुत श्लोक का अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। धन्यवाद।